जो शेरनी शक्ति होगी वो स्वेच्छा से चलेगी या किसी का गला पकड़ने से चलेगी? हैं? स्वेच्छा से चलाओ। पहले पूछ लो उनसे कि आपको सेवा करनी है या नहीं करनी है। और बाबा केरला से एक पुस्तक है ओणम, जैसे बाबा होली रक्षाबंधन ऐसा बहुत कुछ राज बताया है। ओणम में एक असुर राजा बोलते हैं महाबली, उसका राज क्या था? महाबली तो राजा बलि है। हाँ। उसको कौन मात देता है आकर? राजा बलि को मात कौन देता है? बामन अवतार, 52 अंगुल का कोई ब्राह्मण है, छोटे कद का, देखने में छोटा लगता है लेकिन छोटा नहीं है, सारा उनका राज्य नाप लेता है। वो किसकी संतान है? राजा बलि को मात देने वाला बामन अवतार किसकी संतान है? हैं? प्रहलाद की संतान है। महाबली प्रहलाद का संतान, महाबली प्रहलाद की संतान है। विष्णु की अवतार है तो विष्णु का अवतार, लेकिन कोई अम्मा के पेट से जन्म लेता है या ऐसे ही टपक पड़ता है? वो कौन अम्मा है? अदिति है। दिति माने खंडित, व्यभिचारिणी। अदिति माने जो अब व्यभिचारिणी है, खंडित नहीं है, उसका कौमार्य खंडित नहीं हुआ है, अदिति की संतान है। और वो बहन पूछ रहा है, बट्टी पूरा होने के बगैर बाबा को मिल सकता नहीं। पको तो पहले, बच्चा गर्भ में पके बगैर 9 महीने जब तक पकता नहीं है, उससे पहले ही बाप को पहचान लेगा, बाप का बच्चा बन जाएगा, बन जाता है। अरे इनसे पूछो इनकी भाषा में। नहीं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि केरल में 2-3 बार से ऐसा हो रहा है। क्या? जब बाबा आते हैं, हाँ, जिन्होंने भी भट्टी का निश्चय कर लिया है, हाँ, जिनका और जो बुक भी कर लिया है, हाँ, वो बाप से मिलने। निश्चय कर लिया माने बाप की परमिशन है। बाप की परमिशन है तो मिलो। बाबा इस योग्य समझते हैं कि ये बच्चा जन्म ले चुका है, आज नहीं तो कल इसे तो निश्चय बुद्धि बन ही चुका है, इसके प्रूफ लेने की दरकार नहीं है। तो बाबा को जिन बच्चों के ऊपर निश्चय हो गया, बच्चे ने 1 कदम बढ़ाया तो बाबा 100 कदम आगे आते हैं। बच्चे ने 1 कदम तो बढ़ाया, रिजर्वेशन किया कि नहीं किया? ऐसे ही जेब के नोट पैसे खर्च कर दिए? निश्चय है तभी तो खर्च किया। तो उसने 1 कदम बढ़ाया कि नहीं? उसने 1 कदम बढ़ाया, बाबा 100 कदम आगे आ जाता है। कईयों को संशय है, बिठा सकते हैं किस बात का संशय? बिना बट्टी करके बाप के सामने बिठाया है। तुम भी ऐसे योग्य बनो, आकर के 7 दिन का कोर्स लो। कोर्स लेने के बाद निश्चय पत्र लिखो सादा कागज पर, सादा कागज में निश्चय पत्र लिख करके रिजर्वेशन कराओ, जेब के पैसे निकालो। तो कईयों ने ऐसा बोला कि ये श्रीमत के खिलाफ है, तो ये सब बातें इधर चल रही है, ये सब कायदे कानून इसलिए निकाले गए हैं कि वो जो विदेशी हैं, विदेशी सभ्यता फैलाने वाले या विदेशियों के प्रभाव में, रावण के प्रभाव में आने वाले, वो उनकी सीआईडी बहुत तीखी है। वो तीखी सीआईडी वाले हमारे अंदर घुस करके और कुछ उलट पलट बातें पकड़ करके और दुष्प्रचार करना चाहते हैं अखबारों में।
उनके दुष्प्रचार से बचने के लिए ये कड़े कड़े नियम बनाए गए हैं कि जब तक भट्ठी न कर लें, जब तक रेगुलर क्लास न करें, भट्ठी करने वाले भी वो बाबा की क्लास में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, माने उनको निश्चय नहीं है। बाबा ने बोला हुआ है जो बच्चा 2 महीने तक बाबा से कनेक्शन ही नहीं जोड़ा हुआ है तो वो बच्चा मर गया। तो मुर्दों से थोड़ी कनेक्शन रखेंगे, तो नियम कड़े बनाने पड़ते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था। एडवांस पार्टी में भी कोई भी आता था कंपल में जाके भट्टी करता था, उसको कोई भी बंधन नहीं था। अब ये नए नए कानून बनाने पड़ रहे हैं। क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी, एक भी दुराचारी, एक भी कीचक, एक भी भ्रष्टाचारी इसमें पांव, इस किले में पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो हिम्मत करते हैं अंदर घुसने की। और कभी अष्टदेव, अष्टरत्न और नवग्रह इसके बीच में थोड़ा सफाई से समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अष्टदेव, देव, रुको, 3 बातें बताई तुमने। एक अष्टदेव, एक अष्टरत्न और एक नवग्रह अष्टग्रह। नवग्रह अष्टग्रह तो इनमें समझ में ना आने वाली बात तो कोई है ही नहीं। देव कितने जन्म लेते हैं? वो सब 84 जन्म लेने वाले हैं। सब हीरो पार्टधारी हैं या दूसरे रत्न भी हैं? वो सब हीरो पार्टधारी यथा राजा तथा प्रजा हैं। प्रजा वर्ग की भी आत्मा है तो वो भी राजा क्वालिटी की है। पहले जन्म की प्रजा में भी कोई खसूसियत होती है जो दूसरे जन्म की प्रजाओं में वो खसूसियत नहीं है। तो वो सब हीरो हैं, 8 के 8 हीरो हैं। इसके बाद रतन। रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं या बराबर वैल्यू के होते हैं? मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना एक ही कीमत होती है या अलग अलग कीमत होती है? अलग अलग कीमत वाले हैं। तो वो अलग अलग धर्मों के जो मुखिया हैं वो रतन हैं, समझा? अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग मुखिया हैं वो रतन हैं। उनकी वैल्यू एक दूसरे से कम भी हो सकती है, लेकिन जो हीरो पार्टधारी अष्टदेव हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। वो रतन पूरे 84 जन्म लेने वाले हों या न हो। और फिर आगे ग्रह। उन ग्रह में, घर गृहस्थ ग्रह में सब आते हैं कि माँ बाप, सिर्फ बाप ही बाप आता है? सब माँ बाप बच्चे संबंधी सब आ जाते हैं तो पूरा ग्रह ग्रस्त बनता है। तो उसे ऊपर से आने वाली इब्राहिम की आत्मा भी आ गई, जिसमें प्रवेश किया वो भी आ गई, उसका बाप वो भी आ गया, उसको जन्म देने वाला बरबाबा वो भी आ गया। वो ग्रहग्रस्त हो गया, वो ग्रह हो गया। इसलिए उस ग्रह में 9वां भी शामिल कर दिया है, नवग्रह। 8 में वो नहीं है, नवरत्न में वो भी शामिल कर लिया गया, 9वां नंबर। 8 में वो नहीं है, वैल्यूलेस नहीं है, वो तो बहुत वैल्यू वाले हैं। बाबा अभी गीता पाठशाला में जो आ रहे हैं वो परिवार में पूरा अड्रेस जानने हैं, परिवार पूरा अड्रेस जानने हैं और पट्टी भी कर चुके हैं। तो उसके घर में हम लोगों को इकट्ठे बैठ के संगठन क्लास करा सकते हैं? नहीं, गीता पाठशाला में ही संगठन होना चाहिए। नहीं बाबा, एक चोट में गीता पाठशाला नहीं है। जहाँ गीता पाठशाला नहीं है वहाँ करने के लिए क्लास नहीं होता है। वहाँ क्लास नहीं, दूसरा कोई क्लास क्लास किसी के घर में बैठ करके क्लास नहीं करते हैं।
दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, उधर गीता पाठशाला नहीं है। नहीं तो उन लोग बटी कर लिया, उनको भी क्लास करने के लिए एक ही कटी होना चाहिए ना। वो संगठन क्लास के लिए आते हैं महीने में एक बार। गीता पाठशाला में आते हैं आते हैं। तो बस ठीक है, महीने की एक बार इतना आती है। इतना काफी है। वो जाने के लिए टाइम नहीं, बहुत दूर है। कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ करके मुरली रोज सुने, उसका प्रूफ ये है कि यहाँ से बीसीडी ले जाएंगे, डीवीडी ले जाएंगे तो साबित होता है कि हाँ वो पढ़ते हैं। हाँ ठीक है बाबा, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, वो वहाँ तो हम सभी जाके ऐसे संगठन क्लास ऐसा नहीं है, वैसे तो इकट्ठा करा सकते हैं। संगठन वहीं करना है जहाँ गीता पाठशाला है, संगठन वहीं करना है जहाँ मिनी मधुबन है। संगठन कभी ऐसा जरूरत पड़ रही है तो वहाँ करना है जिस परिवार में पूरे के पूरे सदस्य एडवांस में आ गए, वहाँ संगठन कर लो। तो उसी टाइम गीता पाठशाला में सब बंद करके गीता पाठशाला वाला सभी वहाँ जा सकते हैं। जिसका पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, एडवांस में चल रहा है, हाँ वहाँ जाएं। गीता पाठशाला बंद करके क्यों जाएं? बंद करके नहीं भाई, वहाँ गीता पाठशाला बंद नहीं करनी है कभी। पाठशाला बंद नहीं कर दिया, नहीं तो गीता पाठशाला एक सदस्य जाए और एक सदस्य गीता पाठशाला संभाले। 7 बजे तो 8 बजे तक गीता पाठशाला में क्लास होता है। हाँ जी। उसके बाद 10 बजे 11 बजे को उधर चलते हैं। संगठन तो दोपहर को ही होते हैं मोस्टली, गीता पाठशाला क्लास सुबह शाम होता है। बाबा, इस्लाम धर्म के झंडा में चंद्रमा और स्टार दिखाता है, चंद्रमा का अर्थ क्या है? चंद्रमा का अर्थ, चंद्रमा का अर्थ ब्रह्मा बाबा की रहबरी में पला है इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे ही दूसरे जितने भी धर्म हैं विधर्मी, वो किसकी गोद में पले हैं? ब्रह्मा जगदम्बा की गोद में पले हैं। इसलिए चंद्रमा दिखाते हैं। दान देते दोनों को देना चाहिए ना। है दान देने वाला दोनों को दान देने चाहिए ना। दान माने जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा, वो तो दोनों एक ही हैं, अलग कहाँ है? जगदम्बा डब्बा है, ब्रह्मा बाबा आत्मा है, वो दोनों मिलके एक ही हैं, अलग अलग हैं। नहीं तो एक को देते बस है ना। है? एक को देते बस है ना। जो सन्यासी हैं वो गौमुख में ही हाथ डालेंगे, वो आत्मा को थोड़े ही पकड़ेंगे। अरे जगदम्बा में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा का स्वरूप। फिर नहीं, दोनों को मिलती है ना। अरे भाई, जब बुद्धि में ये बात होगी कि हम तो चंद्रमा को दान दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं चंद्रमा के शरीर को दे रहे हैं या आत्मा को दे रहे हैं या दोनों को अलग अलग दे रहे हैं। नहीं, चंद्रमा को दे रहे हैं तो माना मुर्दा को नहीं दे रहे हैं। चैतन्य को दे रहे हैं या मुर्दा को दे रहे हैं? चैतन्य को दे रहे हैं। बाबा, हम लोग 50 किलो दूर से आते हैं, मैंने एक बार इधर आया। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आपका। और कन्नौर भी जाना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, आप जाना चाहें जाएं, महीने में एक बार बाबा की क्लास में दर्शन होते रहे। बाबा को ये लगे कि हाँ ये बच्चा अपना घर समझता है, बाबा के घर में घर का बच्चा है, बाबा के दर का बच्चा है, बाहरी दुनिया का बच्चा नहीं है। लेकिन बाबा को भी तो विश्वास बैठना चाहिए। और वो दूर का है तो, और नजदीक का है तो और जल्दी जल्दी आना चाहिए। 150 किलोमीटर दूर से भी आने वाला है, तो भी 2 महीने में एक बार तो आ ही सकता है। नहीं महीने में आती। अरे नॉर्थ इंडिया में देखो 8-8 घंटे ट्रेन का सफर करके बाबा की क्लास में पहुंच जाते हैं। और बाबा की क्लास में पहुंचने के लिए शर्त लगी हुई है 2 महीने में एक बार क्लास जरूर करना है, वो भी अटेंड कर लेते हैं। संडे का बड़ा संगठन, मासिक संगठन।
उनकी तो नॉर्थ इंडिया वालों की अकड़ तो इतनी जामड़ी है कि वो नहीं उतना नहीं पहचान पाते बेचारे। भले लैंग्वेज जानते हैं, शास्त्रों की जानकारी है, लेकिन बाप की पहचान में बहुत अहंकारी है। और यहाँ तो देखो फटाक फटाक निकलती है हाथ में। भगवान आया तो सबसे पहले किसने पहचाना? कर्नाटक ने पहचाना। कर्नाटक के लोग पहले निकल पड़े। और नॉर्थ इंडिया के देखो अभी भी कोई भी सेंटर नहीं है, हैं भी तो उनके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। बांदा है, लखनऊ है, फरुखाबाद है, तीनों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। वारंट निकाले जा रहे हैं। ये पहचान की निशानी है कि न पहचाना है उसकी निशानी है? नहीं पहचाना। और पब्लिक का एक तबक्का हो तो भी माना जाए, सारे के सारे संस्थाएं, 20 प्रकार की सामाजिक संस्थाएं सारी की सारी पुतले जला रही है। पुतला बनाया, उस पर लिखा, और चौराहे पे ले जाके तरह ले जाके जला दिया। तालियां बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन भक्ति भी यही लोग जास्ती करते हैं बात। जितना भी नहीं, भक्ति भी हमने सबसे जास्ती की, उन्होंने थोड़े की है। और ओम शांति।